भारत और अमेरिका के बीच संबंधों में एक नया इतिहास रचा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे के महज 24 घंटे के भीतर भारत को नेटो सम्मान दर्जा मिल गया। ये दर्जा अमेरिका अब तक सिर्फ अपने सबसे करीबी सहयोगी पाकिस्तान ने बड़ी डिफरेंट किस्म की पॉलिसी ली है। ये नहीं कि अगर अमेरिका से इंडिया को इतना कुछ मिल रहा है तो साइलेंट है। नो, अगर चाइना से भी हमें कुछ आ रहा है तो उसके ऊपर भी साइलेंट है। ये है, इसको मैं कहता हूँ। पाकिस्तान में जितना अभी आप देख लें कि इकोनॉमी की क्या सूरत हाल है, डॉलर्स खत्म हो गए हैं, कारोबार मईशत जो है आपकी बिल्कुल बंद हो चुकी है। तो बेसिकली ये लोन पाकिस्तान में आएगा, लोगों को दिखाया जाएगा, लेकिन ये फिर इसी तरह करप्शन की नज़र होकर बाहर उनके अकाउंट्स में जाएगा। सारी डिटेल के इसका ये मतलब है, ये वगैरह हर चीज़ उनकी ऐसी होती है। अच्छा, इस बार क्या हुआ? इस बार ये हुआ है कि आप जानते हैं कि चर्चा रहा हर तरफ, एक बहुत बड़ा विजिट हुआ और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर जब देशों को देता था। इस फैसले के बाद भारत को अमेरिका की एडवांस टेक्नोलॉजी, आधुनिक हथियार और सामरिक समर्थन मिलेगा। लेकिन इसका मतलब क्या है? भारत को इससे क्या फायदा होगा और अमेरिका ने ये फैसला क्यों लिया? आइए इन सभी सवालों के पॉलिसी पाकिस्तान परमानेंटली प्रैक्टिसेस पॉलिसी ऑफ स्ट्रेटेजिक साइलेंस। मैं अभी ये जो है एक ट्वीट छोटी सी वो दागने लगा था कि ये हमारी जो पॉलिसी है स्ट्रेटेजिक। और पाकिस्तान के पास जो ये एक चीज़ रह गई है और यही है न्यूक्लियर पावर। जब ये भी चली जाएगी तो समझ लें कि आप गुलामी पहले इनडायरेक्टली करे थे, फिर आप डायरेक्टली गुलाम हो जाएंगे। आप समझ लें कि आपने ये जो 70-72 साल आपने आज़ादी की जी है ना। यहाँ अमेरिका आए तो अमेरिका में मोदी साहब ने कुछ गिफ्ट्स दिए हैं यहाँ के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट इलॉन मस्क और कुछ और लोग ऐसे कि जिनके बच्चों को और उनको तोहफे दिए गए। इंडिया के पत्ते इतने, वो जिसे कहते हैं ना, सिंगल हैंडेडली इंडिया को इतना कुछ दिया जा रहा है कि अब क्या बोले। ना तो सारी बात हमारे पास वो रिसोर्सेज हैं, ना हमारा वो डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल कैपिटल है, ना हम शायद समझते हैं कि हम अलाइंड हैं उस वक्त दुनिया के साथ। और अगर हम चाइना से भी कुछ लेते हैं तो तभी हम साइलेंट ही रहते हैं। तो पाकिस्तान ने बड़ी डिफरेंट किस्म की पॉलिसी ली है। ये नहीं कि अगर अमेरिका से इंडिया को इतना कुछ मिल रहा है तो साइलेंट है। नो, अगर चाइना से भी हमें कुछ आ रहा है तो उसके ऊपर भी साइलेंट है। ये है, इसको मैं कहता हूँ पॉलिसी पाकिस्तान परमानेंटली प्रैक्टिसेस पॉलिसी ऑफ स्ट्रेटेजिक साइलेंस। मैं अभी ये जो है एक ट्वीट छोटी सी वो दागने लगा था कि ये हमारी जो पॉलिसी है स्ट्रेटेजिक साइलेंस की, आई थिंक ये गवर्नमेंट डेफिनेटली इसको देख रही है, बड़े केयरफुली देख रहे हैं। लेकिन मैं जिस चीज पे बात करना चाहता हूँ खासतौर पे पाकिस्तान के अंदर जो रिस्पॉन्स किया GF-35 जेट्स इंडिया को दे गए हैं, वो भाई पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान का मौकफ है जब आएंगे तो देखेंगे। दूसरा, पाकिस्तान का मौकफ ये है कि पायन इनका ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड ही इतना बुरा है, आप इनको क्यों दे रहे हैं? इंडियंस कहते हैं कि आप जो पाकिस्तान की जमहूरियत ठीक नहीं है, पाकिस्तान कहता है इंडिया की जमहूरियत ठीक नहीं है, इंडिया का ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड ठीक नहीं है। ठीक है, तो देखें आपके डबल स्टैंडर्ड्स हैं। अमेरिका को पाकिस्तान कह रहे हैं, पाकिस्तान अमेरिका को फॉरेन ऑफिस लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे नहीं हम बोलते। पाकिस्तान ने अमेरिका को खबरदार किया है, कॉशन किया है कि ये मिलिट्री इम्बैलेंस होगा साउथ एशिया में। सिंगल हैंडेडली एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजीज आप भारत को दे रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप जो है, जो उनकी मोदी साहब से ही वाज कोजिंग अप, ठीक है जी, ये इससे आप देख लें कि ये इज इम्पोर्टेंट। और पाकिस्तान के उन्होंने कहा जी जो टेररिज्म के हवाले से, भाई टेररिज्म को तो ऊपर मैंने कल बात कर ली। तीन मकसद है ना, वो हमारी एटॉमिक एनर्जी है, हमारे जो अपना एटमी असासे हैं उनके ऊपर काबिज होना है सर। न्यूक्लियर पावर को उन्होंने हमसे छीनना है। देखिए हमारे पास अब रह क्या गया है, पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक यही चीज़ है
कि न्यूक्लियर पावर है हमारे पास, बस। बिल्कुल। अगर ये नहीं रहेगी ना तो समझ ले कि हम जो है ना वो बिल्कुल खाली हैं। तो हम जाते क्यों हैं? मतलब आपने बोला कि हम IMF की ये शराइत नहीं मानते, तो वो कोई आपको मजबूर तो कर नहीं रहा कि भाई आओ और हमारे से कर्जा लो और ये फिर शर्त मानो? देखिए सर, मेरी नज़र में ये टोटली अपने आप को फ़ायदा देने वाली बात है। पहले ही पाकिस्तान में जितना, अभी आप देख लें कि इकॉनमी की क्या सूरत हाल है, डॉलर्स ख़त्म हो गए हैं, कारोबार मईशत जो है वो आपकी बिल्कुल बंद हो चुकी है। तो बेसिकली ये लोन पाकिस्तान में आएगा, लोगों को दिखाया जाएगा, लेकिन ये फिर इसी तरह करप्शन की नज़र होकर बाहर उनके अकाउंट्स में जाएगा। और पाकिस्तान के पास जो ये एक चीज़ रह गई है और यही है न्यूक्लियर पावर। जब ये भी चली जाएगी तो समझ लें कि आप गुलामी पहले इनडायरेक्टली कर रहे थे, फिर आप डायरेक्टली गुलाम हो जाएंगे। आप समझ लें कि आपने ये जो 70-72 साल आपने आज़ादी की जी है ना, आपने बस यही आज़ादी जी है, इसके बाद आप डायरेक्टली गुलाम हो जाएंगे। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? अगर जैसे इंटरनेशनल मीडिया पे दिखाया जा रहा है, इवन पाकिस्तान के मीडिया पे भी बड़े से लोग ये बात कर रहे हैं कि भाई जो हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो खतरे में है, इंटरनेशनल पावर्स ये चाह रही हैं कि किसी तरीके पाकिस्तान से न्यूक्लियर प्रोग्राम लिया जाए, जिसमें हम कभी इंडिया का नाम लेते हैं, कभी अमेरिका का। क्या कहना चाहेंगे? असल में मैं पार्शली भाई से सेकंड करता हूँ, लेकिन एक पॉइंट से एग्री नहीं करता। असल में अगर आपने इकोनॉमी को देखना है तो उसको स्टेबल करने के लिए हमें IMF के पास जाना पड़ेगा। उसकी बहुत सी रीजंस है, क्योंकि आपके जो दोस्त ममालिक हैं वो आपको मदद भी उसी सूरत में करेंगे जब आपके पास एक प्लान होगा। उसके अकॉर्डिंगली आप चलेंगे तो आपको दोस्त ममालिक भी से हेल्प कर देंगे, फिर आपके पास डॉलर आ जाएंगे या जो भी मामला है। असल में सबसे पहले अगर आप चाहते हैं आप इसको देखना चाहते हैं कि हमारे एटमी असासे कहीं ख़तरे में तो नहीं है या रिस्क पे तो नहीं है, उसके लिए आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा रजीम चेंज। जो रजीम चेंज हुआ है, आई थिंक जितना मुझे समझ आया है या जितना हमने सुना है मीडिया पे या जितना उसको फॉलो कर रहे हैं सारे मामले है ना, वो जब किसी को गिफ्ट देते हैं तो उससे उनकी आइडियोलॉजी का भी पता चलता है। जैसे कि एक बड़ी एग्जाम्पल अगर हम लेना चाहें तो वो इंडिया के गिफ्ट्स हैं। भारत के हर ऐसी चीज़ में कोई ना कोई कॉन्सेप्ट होता है। जैसे कि आपको याद होगा कि G20 की जब मीटिंग हुई थी तो उन्होंने जो एक व्हील बनाया था बैकग्राउंड में और जो स्टेज लगाया था उस पर जितने भी वर्ल्ड लीडर्स थे वो आके सबसे पहले उसके पास खड़े होके उसको देख रहे थे कि ये क्या बनाया इन्होंने। और फिर उनके प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब उनको दिखा रहे थे, बता रहे थे सारी डिटेल कि इसका ये मतलब है, ये वगैरह। हर चीज़ उनकी ऐसी होती है। अच्छा, इस बार क्या हुआ है? इस बार ये हुआ है कि आप जानते हैं कि चर्चा रहा हर तरफ, एक बहुत बड़ा विज़िट हुआ और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर जब यहाँ अमेरिका आए तो अमेरिका में मोदी साहब ने कुछ गिफ्ट्स दिए हैं यहाँ के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट इलॉन मस्क और कुछ और लोग ऐसे कि जिनके बच्चों को और उनको तोहफ़े दिए गए। अब वो क्या तोहफ़े हैं और वो कौन सा तोहफ़ा है जो कि मोदी साहब को दिया गया प्रेसिडेंट ट्रम्प की तरफ से? तो आइए ज़रा हम देखते हैं कि वो क्या गिफ्ट्स हैं, क्योंकि बड़े इंटरेस्टिंग गिफ्ट्स हैं। अच्छा, अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारत की तरफ से इलॉन मस्क के बच्चों को क्या गिफ्ट्स दिए गए हैं। तो देखिए, उसके अंदर एक तो रविंद्रनाथ टैगोर की पोइम्स बुक दी गई है। द क्रेसेंट मून बहुत मशहूर बुक है रविंद्रनाथ टैगोर की। और आप जानते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर कितना बड़ा नाम है, तो उसकी अपनी एक हैसियत है। तो बच्चों के लिए वो नज़मों की जो है वो किताब दी है उन्होंने। अच्छा, फिर एक और बुक दी है और उसका नाम है पंचतंत्रा, जो कि पंडित विष्णु शर्मा की ये बुक है और बहुत ब्यूटीफुल, कलरफुल, फुल ऑफ पिक्चर्स है। अच्छा, हुआ क्या, इलॉन मस्क के बच्चे वहाँ पर जो पहुँचे थे, इस बार 3 थे।